नमस्कार, सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैशाली। खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। केरला में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हेलीकॉप्टर हेलीपैड में फंसा। पुलिस सुरक्षा कर्मियों ने धक्का लगाकर बाहर निकाला। राष्ट्रपति मुर्मू बुधवार को सबरीमाला के भगवान अयप्पा मंदिर दर्शन करने पहुंची। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, कहा राष्ट्र की सुरक्षा, सुशासन और लोक कल्याण के प्रति आपका अटूट समर्पण प्रेरणादायक। सीएम योगी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दी जन्मदिन की बधाई, कहा आपकी राष्ट्रीय सेवा और सहकारिता का पथ और भी जन कल्याणकारी बने। शाह के लिए की मंगल कामना। दीपावली के अवसर पर वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार। सीएम धामी का बड़ा बयान, कहा हमारा लक्ष्य पूरे वर्ष से स्वच्छ वायु सुनिश्चित कराना है। सीएम योगी का बड़ा बयान, हलाल के नाम पर कहा एक फूटी कौड़ी भी न दे, सारा का सारा पैसा आपके खिलाफ ही जाने वाला है। दीपावली के दूसरे दिन भी दिल्ली की हवा जहरीली। एक्यूआई 345.38 से 34 मॉनिटरिंग स्टेशन रेड जोन में। हरियाणा में सबसे ज्यादा प्रदूषित राज्य। बिहार चुनाव में हलचल, गठबंधन विवाद पर तेजस्वी बोले कल बात करेंगे। संविदा कर्मी और जीविका दीदी परमानेंट होंगी। हर परिवार में एक सरकारी नौकरी का किया वादा। गंगोत्री धाम के कपाट बंद, फूलों से सजा परिसर। मां गंगा आएंगी मुखवास। 7 लाख से ज्यादा लोगों ने किए दर्शन। अमेरिका में फूड डिलीवरी करके गुजारा कर रहे सरकारी कर्मचारी। 22 दिन में सैलरी नहीं। ट्रंप का प्रस्ताव 11वीं बार गिरा। दूसरे सबसे लंबा शटडाउन। महागठबंधन में सीटों पर तनातनी बढ़ी। तेजस्वी के आवास पर मुलाकात करने पहुंचे अशोक गहलोत। कल हो सकता है ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत की समृद्धि का आधार भारतीय गोवंश। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने की गौ सेवा, कहा गोवंश संरक्षण के लिए काम कर रहे। छठ महापर्व पर यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। डीडीयू गया के बीच रोज चलेगी स्पेशल ट्रेनें। 22 अक्टूबर से अगले आदेश तक होगा संचालन। मध्य प्रदेश में 24 अक्टूबर से 15 जनवरी 2026 तक होगी सोयाबीन की खरीदी। भावांतर योजना में 9.36 लाख किसानों ने कराया पंजीयन। सीसीटीवी मॉनिटरिंग भी की जाएगी व्यवस्था। पुलिस थाने के टॉयलेट में दरवाजे पर सीएम साय और मोदी के पोस्टर। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जमकर प्रदर्शन। टीआई को हटाने की मांग। उत्तराखंड में गोवर्धन पूजा। आज श्री कृष्ण ने की थी पर्व की शुरुआत। शुभ मुहूर्त में हो रही पूजा अर्चना। तमिलनाडु में भारी बारिश। 5 जिलों में स्कूल बंद। चेन्नई के मरीना बीच पर तूफान का खतरा। केरल, आंध्र और पुडुचेरी में भी अलर्ट जारी। गोवर्धन पूजा मनुष्यों और जानवरों के बीच प्रेम का प्रतीक। सीएम धामी ने गौ माता की पूजा अर्चना की। जन कल्याण की कामना की। एडिलेड ने भारत की जीत पर बड़ा सवाल। 17 साल से नहीं हारा। हर दूसरे मैच में कोहली का शतक। ऑस्ट्रेलिया से मैच कल। पाकिस्तान वुमेन्स वर्ल्ड कप से बाहर। साउथ अफ्रीका ने 150 रनों से हराया। अब तक 3 टीमों में सेमीफाइनल के चौथे स्थान की जंग। बीसीसीआई की वार्निंग के बाद भी कम नहीं हुई मोहसिन नकवी की अकड़। ट्रॉफी देने के लिए कहा ट्रॉफी केवल एसीसी से ही ली जा सकती है। वेस्टइंडीज ने टीम ने रच दिया इतिहास। वनडे क्रिकेट में इतिहास की पहली बार हुआ करिश्मा। एक भी ओवर तेज गेंदबाजों से नहीं डलवाया। सचिन धोनी से लेकर अभिषेक पंत तक भारतीय क्रिकेटर्स ने धूमधाम से मनाई दीपावली। तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर हो रही वायरल। पंजाब में पटाखों से बिगड़ा एक्यूआई 500 तक पहुंचा। चंडीगढ़, लुधियाना, अमृतसर के गांव में लगी आग। मोहाली में पटाखे से बारूद भरते ब्लास्ट तक एक झुलसा। पाकिस्तान में पीएम की बधाई, कहा शांति से रहे। श्रीनगर के लाल चौक पर दियों से ऑपरेशन सिंदूर लिखा। राजस्थान में सीमा चौकियों पर जवानों ने जलाए दीप। भारत माता की जय और जय हिंद के जय घोष के साथ मनाई गई दीपावली। बिहार में दीपावली पर 750 करोड़ के पटाखे फूटे। 575 करोड़ की मिठाई भी बांटी गई। दिए मूर्तियों पर 230 करोड़ खर्च। 3000 करोड़ का रहा कारोबार।
दीपावली के दूसरे दिन भी दिल्ली की हवा जहरीली AQI 345 38 में से 34 मॉनिटरिंग स्टेशन रेड जोन में हरियाणा सबसे प्रदूषित राज्य बना। इंदौर में नवविवाहिता ने किया सुसाइड, परिवार ने ससुराल पक्ष पर लगाए आरोप, कहा मारपीट करते थे। नर्मदापुरम में 4 युवकों ने परिवार के 5 लोगों को पीटा, पुराने रंजिश में लाठी डंडों से किया गया हमला। 2 घंटे बाद मुख्य आरोपी ने किया सुसाइड। ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा बदमाश, इंदौर पुलिस को देख भागने लगा तो घेराबंदी कर पकड़ा, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 1,30,000। जबलपुर में इंस्टाग्राम में क्रिकेटर का अकाउंट स्ट्राइक की धमकी, साइबर ब्लैकमेलर से 50 लाख रुपए ठगे, जांच जारी। रायगढ़ में दीपावली के दूसरे दिन पति पत्नी का मर्डर, आंगन में मिली लाश, लाठी डंडों से वार कर की हत्या, जांच जारी। दीपावली के दूसरे दिन महिला का सुसाइड, पानीपत में परिजन बोले ससुराल वालों ने दहेज के लालच में मारा, जांच जारी। लुधियाना में युवक की हत्या, परिजनों का आरोप, काम पर न आया तो फैक्ट्री मालिक ने पीटा, जिससे हुई मौत। सौतेली मां ने अवैध संबंध में पत्नी का मर्डर, गयाजी में बेटा बोला 5 दिन पहले पापा पिस्टल लाए थे, कहा चलो नानी के घर छोड़ दूं। आरा में जन स्वराज प्रत्याशी के काफिले पर हमला, नशे में धुत युवक ने ईंट पत्थर फेंका, विजय गुप्ता ने सोची समझी साजिश बताया। नर्मदापुरम में उधारी के रुपए मांगने पर हंसियत से हमला, बचाव करने आई पत्नी और पड़ोसी भी घायल, आरोपी गिरफ्तार। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मनाई दीपावली, प्रधानमंत्री मोदी को फोन पर दी बधाई, पीएम बोले दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ साथ खड़े हैं। तालिबान को मान्यता देगा भारत, भारत दूतावास काबुल में खुला, अफगानिस्तान बोला पाक में विवाद की भारत की भूमिका नहीं। भारत ने नेपाल को दी 81 स्कूली बसें, 48 जिलों में स्कूलों को मिलेगा बड़ा फायदा। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने दिखाई बेटी की पहली झलक, दीपावली पर कई तस्वीरें की शेयर, कपल ने बचपन में हुई तुलना, पहले भी वायरल हुआ था वीडियो। बिग बॉस 19 में अमाल की आंटी ने फरहान को कहा टेररिस्ट, भाई भास्कर भट्ट ने कहा उन्हें शायद टेररिस्ट का मतलब नहीं पता, माफी मांगनी चाहिए। पंकज धीर को याद कर भावुक हुई बहू कृतिका सेंगर, दीपावली पर खली कमी, लिखा किसी को खोने के बाद त्योहार भारी लगता है। DDLJ के रिलीज को हुए पूरे 30 साल, विक्रम को लेकर बोले अनुपम खेर, इसने इंडस्ट्री को 90 के दशक का सबसे कूल पिता दिया। एक्टर असरानी ने सुबह फैंस को दी थी दीपावली की शुभकामनाएं, दोपहर में दुनिया को कह गए अलविदा, दोपहर करीब 4 बजे उन्होंने अस्पताल में ली अंतिम सांस। रिश्ता हुआ पक्का, कृति सनन के रूममेट बॉयफ्रेंड कबीर भैया के साथ मनाई गई दीपावली, जिसमें दोनों ट्रेडिशनल लुक में आए नजर। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने दिया बेटे को जन्म, पति राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर दी खुशखबरी, फैंस की बधाइयों का लग गया तांता। फिल्म डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल, जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ, जिसमें उन्होंने भारत में मनाए जाने वाले त्योहार दीपावली की तुलना गाजा से की। शिल्पा के रेस्टोरेंट की एक रात की कमाई 2 से 3 करोड़, फैंस राइटर शोभा डे और बेस्ट्रियन पर बोली लोग यहाँ फूड शराब पर लाखों खर्च करते। और सिंगर ऋषभ टंडन ने दुनिया को कहा अलविदा, दिल्ली में आया था उन्हें हार्ट अटैक, ये आशिकी इश्क और फिक्राना ऐसे गानों से हुए थे फेमस, हुए थे ऋषभ टंडन।